मशीनरी के और बगैर किसी मैन्युफैक्चरिंग टेंशन के बगैर कि हम अपनी चीज़ किस तरह बनाएं और उसको मार्केट में किस तरह बेचें, उससे टेंशन फ्री हो जाएं आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद ब्यूटी लक्स वाला और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तारिक शहजाद ऑफिशियल। दोस्तों, आप वीडियोस आगे जाने से पहले जो है ना, आप वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और फेसबुक पे पेज ब्यूटी लक्स पेज है, उसको भी फॉलो लाजमी कर लें। तो वीडियो में आगे चलते हैं। तो आपके लिए एक ऐसी ऑफ़र लेकर आए हैं और बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए कि आप बग़ैर मशीनरी के और बग़ैर किसी मैन्युफैक्चरिंग टेंशन के बगैर कि हम अपनी चीज़ किस तरह बनाएँ और उसको मार्केट में किस तरह बेचें, उससे टेंशन फ्री हो जाएँ। आपके लिए लेकर आए हैं एक ऑफ़र। तो चलते हैं उस ऑफ़र की तरफ कि आप अपना एक साबुन का जो ब्रांड है वो किस तरह शुरू कर सकते हैं। तो बग़ैर मशीनरी के अपना ब्रांड शुरू करें, तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कितने पैसों की ज़रूरत है, वो भी आपको आज इस वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने अपना ब्रांड शुरू करना है, कोई भी ब्रांड शुरू करते हैं, साबुन का, सर्फ़ का, कोई भी करते हैं, तो उसके लिए आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। तो ट्रेडमार्क जो है ना, वो इस टाइम 15,000 रुपये का हो रहा है अगर आप किसी वकील के थ्रू करवाते हैं। अगर आप खुद जाके करते हैं, अपना ये ट्रेडमार्क खुद जाके करवाते हैं, ये तकरीबन 8 से 10,000 रुपये का हो रहा है ट्रेडमार्क। उसके बाद आपको जब ट्रेडमार्क हो जाएगा, फिर आपको चाहिए डाई। तो डाई जो है ना, वो इस टाइम 30,000 रुपये की डाई बन रही है। और उसके बाद फिर आपको रैपर चाहिए। रैपर, ये जिस तरह के ये साबुन का ये रैपर मेरे पास पड़ा हुआ है, तो ये एक दोस्त का रैपर है। तो वो दोस्त ने रैपर बनवाया है। और साथ में अगर आप रैपर में करना चाहते हैं तो इस तरह का रैपर बनेगा, अगर आप डब्बी में करना चाहते हैं तो इस तरह की एक डब्बी बनेगी साबुन के लिए, पैकिंग के लिए। तो सबसे पहले ट्रेडमार्क, उसके बाद डाई और फिर ये रैपर पैकिंग के लिए, साथ उसके कार्टन जिसमें ये रैपर में पैक करके बाद में कार्टन में पैक करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें चाहिए होंगी अपना ब्रांड अपना ब्रांड चलाने के लिए। तो ये जो ट्रेडमार्क मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी वकील के थ्रू करवाते हैं तो 15,000 का, अगर आप खुद जाके करवाते हैं तो ये तकरीबन 8 से 10,000 रुपये का खर्चा है। उसके बाद डाई बनती है 30,000 की। और ये रैपर बनते हैं, कम से कम रैपर बनता है 8,000। उसमें 2 फ्लेवर के बनवा लें, उसमें 3 फ्लेवर के बनवा लें, तो ये 8,000 रैपर बनेगा। ठीक है? तो ये एक रैपर पड़ेगा आपको 4 रुपये का और 8,000 रैपर बनेगा आपका 32,000 का। ठीक है? और उसके बाद कार्टन बनेगा। अगर ये आप 8,000 रैपर बनवाते हैं तो इसके लिए आपको कार्टन चाहिए होंगे और 200 कार्टन इसके लिए बनेगा, कम से कम 200 कार्टन बनता है। ठीक है? तो 200 कार्टन इसके लिए बनेगा। अब ये रैपर 32,000 का हो गया, 8,000 और 200 कार्टन जो है वो आपका बन जाएगा 12,200 का। उसमें वैसे तो ये बनता है 11,200 का, 1,000 रुपये की आपकी स्क्रीन बनेगी जो कार्टन के ऊपर प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होगी। तो ये टोटल जो है ना खर्चा, ट्रेडमार्क का, डाई, रैपर और कार्टन, ये सारा खर्चा तकरीबन 86,000, साढ़े 86,000 रुपये का खर्चा आता है। साढ़े 86,000 रुपये आप खर्चा करके अपना ब्रांड शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जो मटेरियल वगैरह दरकार होगा तो उसका खर्चा अलग है। वो तकरीबन आप जो है ना टोटली मटेरियल का खर्चा और ये 86,000 डाल के 1.5 लाख रुपए में आप अपना ब्रांड शुरू कर सकते हैं। बगैर मशीनरी के अपना ब्रांड शुरू कर सकते हैं और कम इन्वेस्टमेंट में। इससे कम जो है ना बहुत मतलब कि मुश्किल है कि कोई कारोबार शुरू हो इन इतनी कम इन्वेस्टमेंट में। तो लोग बताते हैं, यूट्यूबर बताते हैं कि भाईजान हमारे पास लेके आएँ 7 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, तो हम आपको अपने साबुन का ब्रांड शुरू करवाते हैं। तो भाईजान किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इतने पैसे लेके 1.5 लाख रुपया जेब में डाल के मेरे पास आएँ, मैं आपको शुरू करवाता हूँ साबुन का ब्रांड आपका अपना। और उसके साथ और भी काफ़ी चीज़ें जुड़ जाती हैं जब आप अपना ब्रांड शुरू करते हैं। तो 1.5 लाख में आप अपना ब्रांड शुरू कर सकते हैं। तो सारी तफ़सील मैंने आपको बता दी कि ट्रेडमार्क कितने का होगा, डाई कितने की बनेगी, उसके बाद रैपर वगैरह कितने का बनेगा,
ये मैंने कम से कम आपको बताए हैं। इससे ज़्यादा आप जितना मर्ज़ी बनवा सकते हैं। रैपर जो है ना कम से कम 32,000 का बनेगा, 8,000 रैपर बनेगा। उसमें चाहे आप 2 फ्लेवर में बनाएँ, चाहे 1 फ्लेवर में बनाएँ, चाहे 3 फ्लेवर में बनाएँ, तो 32,000 का। उसके बाद कार्टन वगैरह बनेगा इसका, तो वो तकरीबन 12,200 रुपये का कार्टन बनेगा। तो ये टोटली खर्चा 86,200 रुपये का आता है, ठीक है। तो उसके बाद ये जब मटेरियल वगैरह इसमें डाल के तकरीबन 1.5 लाख रुपए में आपका अपना ब्रांड शुरू हो सकता है। और फिर जब आपका ब्रांड शुरू होता है तो आप कितने ग्राम का साबुन बनाते हैं, उसकी तफसील भी आपको मैं बताता चलूँ इस वीडियो में, कि अगर आप 120 ग्राम का साबुन बनवाते हैं तो वो आपको कितने का पड़ेगा। तो ये 120 ग्राम का साबुन मेरे हाथ में है, ये ग्रीन कलर में है, आप देख लें। तो इसकी क्वालिटी आपको नज़र आ रही होगी। अच्छी क्वालिटी में बना हुआ है साबुन और साफ़ सुथरा फिनिशिंग अच्छी है। तो ये आप बनाते हैं, तो अगर आप अपना ब्रांड बनवाते हैं तो आपको ये 2900 रुपये में कार्टन पड़ेगा, 48 पीस का 2900 में। अगर आप अपना ब्रांड बनवाते हैं तो अपने नाम का साबुन बनवाते हैं तो आपको 2900 रुपये का 120 ग्राम का साबुन पड़ेगा, ठीक है, कार्टन। उसके बाद ये टिक्की एक आ गई रैपर के साथ। इस रैपर के साथ ये टिक्की की कीमत आएगी तकरीबन 60 रुपये। तकरीबन 60 रुपये टिक्की आती है। और अगर आप इसको डब्बी में लेके जाते हैं तो डब्बी के साथ इसकी कीमत आएगी तकरीबन 66 रुपये। 66 रुपये इसकी कीमत आएगी, क्योंकि 10 रुपये की डब्बी है और 4 रुपये का रैपर है। अगर 4 रुपये का रैपर शामिल करते हैं तो 60 रुपये की। अगर आप रैपर नहीं और ये डब्बी करते हैं तो आपको 66 रुपये का ये साबुन पड़ेगा, ठीक है। तो एक अगर आप ये तैयार करते हैं कार्टन, तो 2900 रुपये में कार्टन तैयार हो गया, 60 रुपये की आपकी एक टिक्की तैयार होगी। और उसको आप आगे जाके मार्केट में कितने का बेचेंगे उसके बारे में भी मैं बताऊं, तो अगर वो आप मार्केट में तकरीबन 61 सॉरी 3600 रुपये का कार्टन मार्केट में बेचेंगे आप इसको 3600 रुपये का, ठीक है। आप बनवाते हैं, बनवा के लेके जाते हैं। हाँ, एक बात और इसमें ऐड कर दूं कि अगर आपको मैंने बताया कि ये 60 रुपये का आएगा, ठीक है। तो 60 रुपये का आपको पीस पड़ेगा। तो उसके साथ जो है ना आगे आपको इसमें बिल्टी का ख़र्चा वगैरह डाल के बिल्टी का ख़र्चा वगैरह डाल के तो ये तकरीबन आपको पड़ जाएगा तकरीबन 61 का पीस। एक पीस 61 का पड़ जाएगा, ठीक है। इसमें बिल्टी का ख़र्चा भी ऐड कर लें। अगर आप लाहौर से बनवाते हैं, लाहौर से आप बैठे हैं किसी दूसरे शहर में, मुल्तान में बैठे हैं, खानेवाल में बैठे हैं, आगे सादकाबाद में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, किसी भी शहर में, पाकिस्तान के किसी भी शहर में बैठे हैं, तो तकरीबन एक कार्टन के ऊपर ख़र्चा आता है 50 से 60 रुपये, ठीक है। तो उसका भी ख़र्चा अगर आप इसमें शामिल कर लें तो 61 का पीस पड़ गया, ठीक है। उसके बाद आपने मार्केट में बेचा 3600 रुपये का। आप खुद जाएं मार्केटिंग करें तो मार्केट में आप बेचेंगे इस कार्टन को, इस पीस को 3600 रुपये का पीस बिकेगा आपका 75 रुपये का। मार्केट में आपने दुकानदार को दे दिया 75 रुपये का। अब दुकानदार इसको जो है ना वो बेचेगा तकरीबन 110 रुपये का। 110 रुपये का दुकानदार बेचेगा। अगर आप इसमें कोई सेलमैन ऐड कर लेते हैं, कोई होलसेलर ऐड करते हैं, तो उसको आप उसका मार्जिन दे के 8 से 10 रुपये उसका मार्जिन दे के, तो ये तकरीबन चला जाएगा। इसकी जो कॉस्ट जाएगी रिटेल प्राइस वो 110 रुपये 120 रुपये तक चली जाएगी, ठीक है। 110 वैसे तो 110 रुपये जाती है, अगर मार्केट में जो है ना ये तकरीबन 120 में भी बिक रहा है। ये तो अब जो 100 ग्राम का है वो 100 में बिक रहा है, जो 120 ग्राम का है 120 का बिक रहा है, और 130 ग्राम का 130 का बिक रहा है। तो लेकिन आप अगर कम रेट पे रख के अपना माल बेचते हैं तो आपका ज़्यादा माल बिकेगा। तो ये आपका बिक गया 110 रुपये का, दुकानदार बेचेगा। आपने बेचना है, होलसेलर को देना है 75 रुपये का, ठीक है। उसके बाद अब होलसेलर ने अपने 10 रुपये रख के 85 रुपये का देना है दुकानदार को, और दुकानदार ने अपने तकरीबन 25 रुपये रख के ये बेच दिया 110 रुपये का साबुन। तो 110 रुपये में ये साबुन बिक जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना आप अपना ब्रांड शुरू कर सकते हैं।
और इसमें मैंने आपको मुकम्मल तफ़सील बता दिया है। और अगर किसी दोस्त का कोई सवाल हो तो वो मुझे व्हाट्सएप पे या कमेंट करके बता सकता है। अगर कोई दोस्त जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो मेरे साथ अटैच हो सकते हैं, कारोबार शुरू कर सकते हैं। एक बात आपको बताता चलूँ कि मुलाज़मत नहीं मुलाज़म ढूँढे, मुलाज़मत नहीं मुलाज़म ढूँढे, मुलाज़म ढूँढेंगे तो आपका इस पाकिस्तान में, इस दौर में आपका काम चलेगा। अगर आप मुलाज़मत के पीछे पड़े रहे तो मुलाज़मत से कुछ नहीं होता। कारोबार शुरू करें, कारोबार में बरकत है। तिजारत करें, तिजारत में अल्लाह ने बरकत रखी हुई है। तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।